जीवन की ठोस समस्याएं ये है कि गुजरात के किसान को भी उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी पीने के पानी का संकट पैदा हुआ है। गुजरात में भी झुग्गियां हैं। मैं अभी आ रहा था, साबरमती आश्रम के ठीक सामने मैं उन बस्तियों को देख रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जब बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो क्यों झुग्गी बस्तियों को ढक दिया जाता है। इस चुनाव में हम गुजरात के लोगों को कोई ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। गांधी की धरती को क्या ज्ञान देंगे, पटेल की धरती को क्या ज्ञान देंगे। वो खुद समझदार हैं और अपना जीवन वो जी रहे हैं, उसके जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। लेकिन उनसे हम एक आग्रह जरूर कर सकते हैं, इस देश का नौजवान होने के नाते, और मैं बिहार से हूँ और गुजरात से हमारा एक संबंध है, वो संबंध के नाते कि आपके यहाँ मोहनदास करमचंद पैदा हुए थे, वो गांधी बिहार जा कर के हुए, चंपारण से। तो पूरे देश के युवाओं के बिहाफ पर कांग्रेस पार्टी के मंच से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते ये अपील जरूर हम करना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है, 27 साल हो गए हैं, गुजरात को फिर से देश में एक नई राजनीति की सुगबुगाहट महसूस करनी चाहिए। मैं बाहर से आकर के कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपसे इस देश का आम नागरिक होने के चलते एक आग्रह कर रहा हूँ कि प्रभु श्री राम जी का वनवास भी 14 साल में ख़त्म हो गया था। 27 साल आप एक ही पार्टी को मौका दिए हैं और उसके सारे परिणाम आपके आंखों के सामने हैं। एक गुजराती से बेहतर गुजरात मॉडल का सच कोई नहीं जानता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम मोरबी पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मोरबी की घटना ने गुजरात पर कितना बड़ा कलंक लगाया है, इस पर हर गुजरात के व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति पब्लिक का पैसा लूट करके भाग जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपके राज्य से जो है जुड़ जाता है। ये जिम्मेवारी है आज कि गुजरात इस देश की राजनीति को बदले। इस बार का चुनाव अनावश्यक भावनात्मक मुद्दों पे नहीं, जीवन की जो ठोस समस्याएं हैं उस पर होनी चाहिए। और जीवन की ठोस समस्याएं ये है कि गुजरात के किसान को भी उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी पीने के पानी का संकट पैदा हुआ है। गुजरात में भी झुग्गियां हैं। मैं अभी आ रहा था, साबरमती आश्रम के ठीक सामने मैं उन बस्तियों को देख रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जब बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो क्यों झुग्गी बस्तियों को ढक दिया जाता है, ताकि सच न दिखे। ये मौका है कि गुजरात अपने सच को स्वीकार करे कि सबसे ज़्यादा बिजली के दाम यहाँ वसूले जाते हैं। रास्ते में मुझे वो थर्मल मिला था। सबसे ज़्यादा जो है करप्शन के मामले यहाँ आए हैं मनरेगा के अंदर। सबसे ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं गुजरात के। गुजरात को ये तय करना पड़ेगा कि सचमुच का गांधी पटेल वाला गुजरात मॉडल चाहिए कि झूठ का मॉडल चाहिए। और झूठ कैसा है मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हुए हैं, गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया है। और छोड़ने का सीधा परिणाम ये देख लीजिए कि 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो मोदी जी से ये सवाल गुजरात के लोग पूछें कि आप एफिशिएंट थे, आप लगातार मुख्यमंत्री रहे और आप ही मुख्यमंत्री रहे, आपको 3 मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया है। तो आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया कि गुजरात ने आपके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी। यह प्रश्न गुजरात के लोगों को ही पूछना चाहिए, हम नहीं पूछ सकते हैं कि क्या आनंदीबेन पटेल जी में क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो क्यों चुना। फिर उनको रिप्लेस करके रूपानी जी को लाए, उनमें क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो उनको चुना क्यों। फिर भूपेंद्र साहब को लेकर के आए, वो तो आप लोग के पास क्लिप होगा, आप मीडिया के साथी हैं, ऊँघ रहे थे। बगल वाला बोला कि मुख्यमंत्री बन गए, बधाई हो। बोला है
भरोसा ही नहीं हुआ। ये एक संवैधानिक पद का अपमान है। और फिर कांग्रेस से पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। गुजरात की जनता आशीर्वाद दे, ऑथेंटिक चेहरा होगा। और 8 वचन हमारा चेहरा है, व्यक्ति चेहरा नहीं, वो वचन चेहरा है। और वो वचन गुजरात के लोगों से जुड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। कोरोना में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी जान गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं, आप सब तो करते ही हैं, क्या पता कब जो है मैनेजमेंट से फ़ोन आ जाए कि कल से मत आना, तो कल से नहीं आएंगे तो परसों से EMI कैसे देंगे, कार का, घर का। ये जो संकट है, और ये हम बोल नहीं रहे हैं, आपको ये सूचना मिली होगी कि राजस्थान में संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है। हो सकता है कि कांग्रेस से आपके कई सवाल होते ही हैं। मुझे अपने माँ बाप से कई सवाल होते थे। कई बार लगता था कि हमको कम, भाई को ज़्यादा, या भाई को ज़्यादा हमको कम। कांग्रेस आपकी पार्टी है, आप सब सवाल पूछिए, लेकिन जो सवाल आप उठाते हैं, पहला तो वो सवाल आपको पूछने का हक है। दूसरा, उस सवाल पे अगर हमारी सहमति होती है तो उस सवाल को हल करने का भी इतिहास है। तो यहाँ तो हम वहाँ पहुँच गए हैं कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। और जो परिस्थिति बना दी गई है कि गांधी और पटेल के मॉडल को आज झूठ का मॉडल बनाया जा रहा है। कैसे? प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनका गृह मंत्री उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर परिवारवाद पे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो गृह मंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने बेटा को BCCI सेक्रेटरी पोस्ट से हटवाना चाहिए कि नहीं भाई, परिवारवाद नहीं चलेगा। आप लोग अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद में परिवारवाद नहीं हुआ है, नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया है। 10 से ज़्यादा टिकट जो है नेताओं के बच्चों को दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। और मज़ेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेटा को बगल में बिठा करके प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बात करते हैं। हम कहते हैं कि देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा। तमाम तरह की भावनात्मक बातें करके हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह कर दिया गया है। ना रोजगार की बात, ना जो है मजदूरों को उनके काम के दाम की बात, ना जो है किसानों को उनके फसल के दाम की बात, ना महिला सुरक्षा की बात। अब आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति बलात्कार के आरोपियों को प्रेज करे, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? और हम किस परिस्थिति पे आकर के आज खड़ा हो गए हैं कि गांव हो शहर हो, हर जगह महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है, हर 16 मिनट में हमारे देश में किसी न किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है, बलात्कार होता है। ऐसी स्थिति में देश के आम लोगों को, जिनसे उनका जीवन सीधे प्रभावित होता है, क्या भावनात्मक बातें की जा रही हैं उसको अगर आप हटा दें तो हर किसी का, चाहे आपका पूजा करने का, इबादत करने का, भगवान को मानने का जो भी तरीका हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, पेट्रोल पंप वाला कोई जो है भेदभाव नहीं करता है। मेरा नाम कन्हैया 100 रुपया, पवन जी 100 रुपया, पत्रकार 100 रुपया, नेता 100 रुपया। ये रियलिटी है। तो हम समझते हैं कि ये मौका है कि गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के मुद्दों पर होगा। और बाहर तमाम तरह की बातें की जा रही थी। मैं अभी एक सभा से लौट रहा हूँ, मुझे भी जब दूर था गुजरात चुनाव से तो कई तरह की बातें की जा रही थी, इसका नाम उसका नाम। यहाँ आकर के मुझे लगा कि गुजरात के लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है, सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जो लोग खुद को पसंद करते हैं, जिनको अपने मुद्दों से प्यार है, वो कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में निभा रही है, हमारी भावना गुजरात के साथ है। गुजरात के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जो 8 वचन बोले गए हैं उन वचन को निभाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।